ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टत्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवद्युत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति नैष्टिकी। नटराज भागवतम की जय। स्कंद 4 अध्याय 1 श्लोक संख्या 40 से आगे बढ़े। ऊर्जा से जगीरे जन्म लिया पुत्रः वशिष्ठस्य वशिष्ठ होने की परंतप हे महा चित्रकेतु प्रधानः आदि ते सप्त सात ब्रह्मऋषयः ब्रह्मज्ञानी ऋषि अमलः निर्मल ऊर्जायां जगीरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो मलः। वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से, जिसे कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है, चित्रकेतु इत्यादि 7 विशुद्ध ऋषि पर चित्रकेतु सुरोचिचा विरजः मित्रः एवं तथा बड़ः वसुभिद्यानः वसुभिद्यान युमान शक्ति आदयः शक्ति इत्यादि पुत्र अबरे उसकी अन्य पत्नी से चित्रकेतु सुनोचिश्च विरजा मित्र एव च कुल्पणो वसुभिद्यानो युवान् शक्त्यादयो परे। इन 7 ऋषियों के नाम इस प्रकार: चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभिद्यान तथा युवान। वशिष्ठ मनु की दूसरी पत्नी से कुछ अन्य अत्यंत सुयोग्य पुत्र हुए। तात्पर्य: ऊर्जा को कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है और वह वशिष्ठ मुनि की पत्नी थी तथा श्री कर्दम मुनि की 9वीं कन्या। तो यहाँ पर वशिष्ठ मुनि के वंश के बारे में चर्चा हो रही है। वशिष्ठ मुनि हम सब जानते हैं कौन है, ब्रह्मा जी के पुत्र है और ये भगवान राम के कुल गुरु बने। तो ब्रह्मा जी ने इनको ऐसा सौभाग्य दिया। तो ये तभी से है, कहते कि ब्रह्मा जी की एक समय से है और भगवान राम तो बहुत वर्षों बाद आते हैं। यानी कि इनकी आयु, कई लोग ऐसा भी बताते हैं कि अरुंधति वशिष्ठ नक्षत्र में 2 तारे हैं जिनका दर्शन किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो ये जो है ये ब्रह्म ऋषि बने। ब्रह्म ऋषि यानी कि पूरी तरह से योग्य ऋषि, भगवान राम स्वयं इनके कुल में आ रहे हैं। और इनके चरित्र में प्रसिद्ध है कि इस प्रकार से इनका विश्वामित्र ऋषि के साथ टकराव हुआ था। तो विश्वामित्र जो थे वो पहले क्षत्रिय थे
क्षत्रिय थे तो एक बार वन में बिछड़ गए और वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास आकर पहुंच गए। जब वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहाँ पर एक कामधेनु गाय थी, जो कि वशिष्ठ मुनि के प्रताप के कारण पृथ्वी पर उस समय उनके यहाँ थी। तो उसके प्रभाव से जो जो इच्छा उनकी होती तो वो कामधेनु गैया पूरी करते थे। तो उनके अंदर अहंकार था राजा होने का, तो उन्होंने कहा कि ये गाय जो है ये मुझे दे दो। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, उनकी भावनाओं को, उनकी चेतना को समझते हुए कहा कि नहीं, ये तो यहाँ आश्रम की सेवा के लिए, आप ऐसे इसको नहीं ले जा सकते। तो उनको सहन नहीं हुआ कि मुझे मना कैसे कर दिया, क्रोध आ गया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो सेना लेकर आए और उन्होंने बल से गाय को हथियाने का प्रयास किया, कामधेनु गैया। तो अब जो विश्वामित्र के सामने वशिष्ठ मुनि थे वो ब्रह्म ऋषि थे। ब्रह्म ऋषि यानी कि हम समझ सकते हैं कि भगवत प्राप्त कह सकते हैं, ऐसा कुछ जिसको ब्रह्म की यानी कि आत्मा की अनुभूति पूरी तरह से हो चुकी है। उनके सामने वो सारी सेना, उन्होंने ऐसे कामधेनु गैया से प्रार्थना की, सारी सेना उससे डबल सेना उत्पन्न हुई और सब नष्ट हो गई। तो कई बार प्रयास करने के बाद विश्वामित्र जी को समझ में आया कि अरे इनके पास तो शक्ति है वो मेरी क्षत्रिय शक्ति से भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने फिर निर्णय लिया कि मैं भी इनकी जैसी शक्ति अर्जित करूँगा और ऋषि बनूँगा। तो तब उन्होंने इतने लाखों करोड़ों साल तपस्या की। फिर बीच में हम सुनते हैं तपस्या उनकी मेनका ने भंग भी की, उससे सकुलजा उत्पन्न हुई। फिर दोबारा तपस्या लग गए, करते रहे। बहुत सारी घटनाएं उनके बीच में होती रही। अंत में जब वो भगवत दर्शन होते हैं तो वो भगवान से ही मांगते हैं कि मुझे ब्रह्म ऋषि का जो है वो औहदा चाहिए। तो कहते हैं कि जब तक स्वयं वशिष्ठ तुम्हें ये प्रदान नहीं करेंगे तब तक नहीं। इससे पहले ये क्या कर चुके थे कि जो 7 पुत्र के नाम आए, इन 7 की हत्या करवा चुके विश्वामित्र जी। इतना द्वेष युद्ध में कि उनकी हत्या करवा दी। इनके जो दूसरे पुत्र शक्ति इत्यादि पुत्रों का वर्णन है, उनकी हत्या हो। लेकिन शक्ति के गर्भ में, शक्ति की जो पत्नी थी उनके गर्भ में एक बालक रह गया था जो कि पराशर रूप से उत्पन्न हुए। तो पराशर जी जो है वो, जिन्होंने विष्णु पुराण लिखी है, और फिर उन्हीं के पुत्र हुए वेदव्यास जी इन्हीं के वंश से आए। और इतना क्रोध, इतना मतलब एनिमिटी, दुश्मनी हो चुकी थी कि सारे पुत्रों को मरवा चुके थे। पूरा इनका वंश, पूरा आश्रम वो खराब करवा चुके थे विश्वामित्र को, क्योंकि साधना करते करते उनके पास भी कुछ शक्तियाँ तो आ ही रही थी वशिष्ठ जी का। तो इतने पर भी जब वशिष्ठ मुनि से इन्होंने आग्रह किया कि आप मुझे, तो वशिष्ठ मुनि ने सारा, मतलब क्योंकि वो तो ब्रह्म ऋषि है, वो तो भगवत प्राप्त है, तो उनके हृदय में जरा सा भी द्वेष जो था वो नहीं था। तो उन्होंने उन्हें ब्रह्म ऋषि होने का जो है वो सौभाग्य प्रदान किया है। तो यहाँ से हमें 2-3 चीज़ें सही सीखने को मिलती है कि भक्ति या शक्ति या जो भी है वो बहुत ही सरलता से गुरु के शरणागत होने पर या भक्तों के शरणागत होने पर मिल जाती है। और उनकी योग्यता क्या होती है गुरु की, वो किसी भी स्थिति में द्वेष नहीं करते। जैसे भगवान शिव भी कहते हैं कि क्षमाशील यथा परोपकारी, मोहे प्रिय यथा खरारी। शंकर जी कहते हैं रामायण में कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्षमाशील होते हैं, दूसरों पर उपकार करने वाले होते हैं, वो मुझे राम के समान प्रिय है। जैसे भगवान राम मुझे प्रिय है, ऐसे ही ऐसे संत मुझे प्रिय है। तो ये वशिष्ठ जी जो है ये इसी प्रकार के संत हैं, और इस प्रकार से इनका चरित्र रामायण में विस्तार से आता है। तो यहाँ पर ऐसा ही है। तो इन्हीं के वंश में आगे चलकर वेदव्यास आगे बढ़ते हैं। अगले मुनि का चरित्र चित्ती ही चित्ती तो अथर्वणः अथर्व की पत्नी लेभे प्राप्त्वा पुत्र ऋतव्रतं हतभारी तथ्यंचं
दध्यंच अश्वशिरसं अश्वशिरा ऋगोः ऋगु कवच निगोधे समष्टि का ब्रेथ करो वे उनसे चित्तिस्त्वर्धर्वणः पत्नी देवे पुत्रं धृतव्रतं तत्यक्षमाश्वशिरसं भिगोर पंचम निबोध में। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने अश्वशिरा नामक पुत्र को जन्म दिया जो व्रतधारी होने के कारण लध्वंस कहलाया। अब तो मुझसे भृगु मुनि के वंश के विषय ही सुनो। अथर्वा की पत्नी चित्ती का अन्य नाम शांति भी है। वह श्री कर्द मुनि की आठवीं कन्या है। ये प्रयोग वशिष्ठ की दूसरी बताइए पड़ोसी का नाम क्या है यहाँ पर? ये आना तो द्रौपदी के बारे में क्या लेना। उसके बाद यहाँ पर अथर्वा मुनि का वर्णन है। उनका विवाह चित्ती के द्वारा चित्ती के साथ हुआ जो कि कर्दम मुनि पांचवी कन्या है। और अब ये सातवीं कन्या है जो आखिरी के बारे में चर्चा हो रही है। तो बेको को महर्षि राध्या अपनी ख्याति नामक पत्नी से महाभागः अत्यंत भाग्यशाली पत्न्या पत्नी को पुत्र अजीजनत जन्म दिया। भातारं भाता च तथा विधातारं विधाता श्रियं श्री नामक एक कन्या च भगवत्परा तथा भगवान की महान ऋखो ख्याता महाभागः पत्न्या पुत्र अजीजनत भातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्परा। ऋगु मुनि अत्यंत भाग्यशाली थे। उन्हें अपनी पत्नी ख्याति से दो पुत्र धाता और विधाता और एक पुत्री श्री प्राप्त और श्री भगवान के प्रति अत्यधिक समर्पित। तो ऋगु ऋषि जो है इन्हीं के वंश में चल के आगे शुक्राचार्य भी उत्पन्न होते हैं जो कि दैत्यों के गुरु बने और पांचवी शुक्र के रूप में शुक्राचार्य मंडल में विराजमान रहते हैं। और भृगु ऋषि के वर्णन में एक और बहुत सुंदर कथा भागवतम में ही आती है। जब ये परीक्षा करने जाते हैं तीनों देवों तो एक बार सभी ऋषि इकट्ठा हो जाते हैं और चर्चा होती है। वो निर्णय नहीं कर पाते कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से श्रेष्ठ कौन है। सबको लगता है कि शायद बराबर है। तो शिव जी के भक्त होते हैं उन्हें लगता है कि शिव जी श्रेष्ठ है। जो ब्रह्मा जी के होते हैं उन्हें लगता है कि ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है। विष्णु जी के भक्त को लगता है। तो उस सभा में ऋगु मुनि जो थे सबसे श्रेष्ठ ऋषि थे। तो सभी ने कहा कि आप जो है इस चीज़ का परीक्षण या इस चीज़ का निरीक्षण करके बताइए कि कौन है सबसे श्रेष्ठ है। भृगु मुनि ने कहा कि ठीक है प्रयास करते हैं। तो भृगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। तो पिता के पास गए लेकिन परीक्षा करने गए थे। तो भृगु मुनि ने उन्हें प्रणाम नहीं किया पिता को। सीधे आगे से खड़े हुए थे। ब्रह्मा जी ने देखा मेरा पुत्र है। एक बार तो उनके मन में हर्ष हुआ। फिर उन्होंने देखा अरे क्रोध बहुत आ गया। इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। लेकिन उन्होंने क्या किया अपना क्रोध को दबा लिया। लेकिन कुछ कुछ हाव भाव जो थे प्रकट हो गए। तो भृगु मुनि ने देखा कि हाँ ये है तो सही महान देवता लेकिन मेरे प्रणाम ना करने पर इनको मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि कैसी स्थिति में मन जो है शांत स्थिति को त्याग कर उथल पुथल कब हो जाए। जो भगवान है और भगवान के भक्त हैं उनकी यही विशेषता है कि किसी भी स्थिति में नहीं होता। जैसे आज सुबह ही मैं बड़ा सुंदर वो सुन रहा था उदाहरण कि एक बार एक भक्त कोई गदाधर दास जी, उनका बड़ा नाम हो गया था, तो उनका अपमान करने के लिए, उनका बदनामी करने के लिए लोगों ने चाल चली कि एक वैश्या को पैसे खिलाएगा। बोला कि जब कथा हो रही होगी ना, कल तुम कथा में जाना, बोला कि मेरे अंदर जो घर का वो आपने स्थापित किया, आप कैसे सेवा कर रही सब मेरा जो है। तो वो पहुंच गई, कथा चल रही थी, कथा के बीच में खड़े होकर उसने बोल दिया। तो गदाधर भट्ट ने बोला कि अच्छा हाँ ठीक है, तो यहीं आश्रम में रहना शुरू कर, यहाँ पर तुम्हारी सब सेवा होगी। तो अब जो लोग जिन्होंने उसे पैसे दिए थे भी ये क्या, कुछ लोग परेशान हो गए कि अरे इनका हम तो इन्हें भक्त समझ सकते, इन्होंने तो गड़बड़ कर दी। वो जो वैश्य थी वो तो परेशान हो गई, मैं तो फंस गई, मैं कैसे आश्रम में रहूँ। और जो थोड़े से बुद्धिमान भक्त थे वो समझ गए कि ये तो कुछ गड़बड़ है, तो ऐसा कर नहीं सकते। तो उन्होंने अकेले में जाके वैश्य को पकड़ लिया, बोला क्या चक्कर है, तो उसने सब बता दिया, तो सारी बात खुली। और तो अब इतना बड़ा अपमान सभा के सामने किया जा रहा है, वो उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी लेकिन उनका हृदय सुखित हो गया। तो ये चीज़ भृगु मुनि ने समझ ली और उन्हें समझा कि अभी कुछ आगे चलना चाहिए। तो आगे जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं। तो अब शिव जी जो है वो भृगु मुनि के भाई लगे कि वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र, भी ब्रह्मा जी। तो भृगु मुनि ने जाते ही प्रणाम तो किया नहीं, लेकिन शिव जी क्योंकि उन्हें भाई मानते हैं तो बड़े प्रसन्न हुए कि अरे मेरा भाई आया है। तो वो खड़े होकर गले मिलने के लिए भागे। अभी तो आगे जब वो भागने लगे तो भृगु मुनि ने उन्हें रोक दिया, अरे रुक जा, तू रुक जा, कैसा तो निर्लज्ज है, नहाता नहीं है, सारी राख मली हुई है शरीर पर। और हाँ, दादा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर तरीके से समझा दे इसको कि ऐसे तुम इतने गंदे हो और तुम मेरे से गले मिलने आ रहे हो, तुम मुझे भाई कहते हो, दूर हो जाओ। तो शिवजी ने जब ये सुना तो उन्हें क्रोध आ गया कि ये कैसा। तो उन्होंने त्रिशूल उठा लिया कि अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। तो ऐसे जब हुआ तो पार्वती मैया थी वहाँ पर, अरे नहीं नहीं वो क्या कर रहे हैं, ऋषि हैं, हम ऋषि आपके भाई हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो ठीक है वो रुक गए किसी तरह से। तो भृगु मुनि समझ गए कि अभी भी कुछ। फिर उसके बाद वैकुंठ पहुँचते हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जो है वो चरण दबा रही हैं। भृगु मुनि अब गए, भगवान ने तो क्या नोटिस ही नहीं किया। खैर भगवान तो सब जानते भी है कि ऋषि आए हैं, लेकिन उन्होंने तो भृगु मुनि ने ढाक एक लात मारी भगवान की छाती। है आलसी की तरह पड़े रहते हो, सोते रहते हो, कुछ करते नहीं हो। तो जब उन्होंने लात मारी भगवान उठे और भगवान ने उठ के उनके पैर पकड़ लिए। अरे महाराज मेरी छाती कठोर है, आपके चरण कोमल है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगती। और ये सुन के भृगु मुनि का दे देता हूँ समझ है, ये तो कुछ विशेष पुरुष है जिनको पहले तो उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा अपमान किया, उसमें क्रोध आएगा। फिर दूसरी जगह जाके ज़्यादा अपमान किया, तब जाके थोड़ा क्रोध आया। और तीसरी जगह कितना बड़ा अपराध किया लेकिन फिर भी क्रोध नहीं आया। तो उन्होंने निर्णय किया कि हाँ भगवान विष्णु जो है, कृष्ण जो है वो त्रिदेवों में परम है और वही सबके स्रोत है। इसीलिए भगवान के कभी आप देखोगे जो विग्रह होते हैं गोपाल की छाती पर हमेशा एक पैर बना होता है, तो वो भृगु मुनि का पैर का चिन्ह है। और इस तरह से भृगु मुनि जो थे कथा भाग्य को ज्ञान। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो चर्चा कर सकते हैं। बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल।
आगे से बातें पाए को नारे